हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ये हमारी पाइथन की 23rd वीडियो होने वाली है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। आज की वीडियो में हम एक ऐसा कोड लिखने वाले हैं जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि जो भी नंबर यूजर इनपुट करेगा वो एक प्राइम नंबर है या फिर एक कंपोजिट नंबर है। तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज होने वाली है जिसमें हमने अभी तक पाइथन में जो भी चीज़ें सीखी है उनके कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके हम आज का कोड लिखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए ताकि पाइथन प्लेलिस्ट का अपडेट आपकी कोई भी मिस ना हो सके। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। हाँ तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने हमारे पाइचाम को ओपन कर लिया है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। और आज आज हमें इस तरीके से एक कोड लिखने वाले हैं जिसमें हमने लास्ट वीडियो में जितने कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करा था, फॉर लूप, फॉर एल्स स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, उन सब चीज़ों को आज हम यूज़ करके हम प्राइम नंबर्स को फाइंड आउट करेंगे। हमारा कोड लिखने से पहले सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि प्राइम नंबर्स होता क्या है एक्चुअली में। तो प्राइम नंबर को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि फैक्टोरियल क्या होता है। यानी आप किसी भी नंबर्स को फैक्टर करते हैं, तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ 10 के फैक्टर्स के बारे में, तो 10 के फैक्टर्स का मतलब होता है कि वो किस-किस नंबर से वो नंबर पूरी तरीके से डिविजिबल होता है। यानी अगर आप 10 की बात करें तो 10 होता है 2 इंटू 5, यानी 2 और 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 5 ऐसे नंबर्स होते हैं जो 10 की टेबल में आते हैं, यानी 10 की टेबल में 2 और 5 आते हैं, तो उसको हम फैक्टोरियल कहते हैं। और अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं, आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और मैं एक इमेज के थ्रू भी आपको समझा रहा हूँ कि फैक्टोरियल नंबर क्या होते हैं। तो फैक्टर्स क्या होता है आपको पता पड़ ही गया होगा। जैसे कि अगर हम 7 की बात करें तो 7 एक ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है। 7 सिर्फ़ खुद की टेबल में आता है, वो किसी दूसरे की टेबल में नहीं आता। लेकिन अगर मैं बात करूँ 6 की, तो 6 जो है वो अपनी खुद की ही टेबल में आएगा और दूसरों की भी टेबल में आएगा और अपनी खुद की भी टेबल में आएगा। जैसे कि अगर मैं 6 के फैक्टर्स निकालने की कोशिश करूँ, तो 6 के हमारे पास 2 फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला है 2 और सेकंड वन है 3। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जिसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं हो सकते, जैसे कि 2 हो गया, 4 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं और प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स निकाले नहीं जा सकते और जो खुद की टेबल में आए और सिर्फ 1 की टेबल में आते हैं। और जो हमारे नॉन प्राइम नंबर होते हैं, यानी जो दूसरों की भी टेबल में आते हैं, उसको हम कहेंगे कॉम्पोज़ाइट नंबर। तो आज की वीडियो में हम प्राइम नंबर और कॉम्पोज़ाइट नंबर को फाइंड आउट करने के लिए एक प्रोग्राम का क्रिएट करेंगे। तो अभी क्या करूँगा, अभी मैं इस ट्यूटोरियल 10 को यहाँ से क्लोज़ कर दूँगा और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ कि जितना भी सोर्स कोड है, हमारी वीडियो का जितना भी सोर्स कोड हम लिख रहे हैं, वो आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और हमने हमारे गिटहब पे भी हमारा सारा सोर्स कोड को अपलोड कर रखा है, वहाँ पे से भी जाके आप हमारे सोर्स कोड को चेकआउट कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। तो अभी क्या करूँगा, अभी मैं एक नई पाइथन की फ़ाइल क्रिएट करूँगा प्राइम नाम से और यहाँ पर एक प्राइम नाम से एक फ़ाइल को क्रिएट करूँगा। और मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली एक यूज़र से नम नाम का एक इनपुट लूँगा और वो हमारा इनपुट होगा, वो एक इंटीजर टाइप इनपुट होगा जिसमें लिखूँगा योर एंटर योर नंबर और यहाँ पर यूज़र अपने नंबर को इनपुट करेगा। और सबसे पहले मैं एक कमेंट डाल देता हूँ ताकि आपको समझने में भी आसान लगे, टू फाइंड प्राइम नंबर। तो आज का हमारा जो कोड है वो प्राइम नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या करूँगा, मेरे को यूज़र से एक इंट टाइप का इनपुट लिया, तो मुझे एक इनपुट नाम का फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा इनबिल्ट। और यहाँ पर मुझे प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा एंटर योर नंबर। मेरे को यहाँ पर यूज़र से नंबर भी चाहिए, तो मैं यहाँ लिखूँगा प्रॉम्प्ट लिख दूँगा एंटर योर नंबर और इसको क्लोज़ कर दूँगा। अब हमारे पास यूज़र से एक नंबर आ चुका है। तो अगर प्राइम नंबर फाइंड आउट करना है, तो अगर मैं बात करूँ, अगर यूज़र 7 इनपुट करता है, मैं एज़्यूम कर रहा हूँ यूज़र ने 7 इनपुट करा है, तो प्राइम नंबर चेक करने के लिए जैसे मैंने बताया, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो या तो खुद की टेबल में है या 1 की टेबल में है। यानी खुद की यानी जो हमने यूज़र से 7 इनपुट करा है, तो 7 छोड़ के और जितने भी पहले के हमारे नंबर पड़े, उनसे हमें चेक करना पड़ेगा कि 7 से पहले जितने भी नंबर आ रहे हैं, उसमें उनकी टेबल्स में 7 आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे कि अब हम बात करें 2, 3, 4, 5 और 6, अगर 2, 3, 4, 5, 6 में हमारा 7 आ रहा होगा उनकी टेबल्स में, तो हमारा जो 7 होगा वो एक प्राइम नंबर होगा। अगर हमारा 7 नहीं आ रहा होगा, तो हमारा वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इसके लिए हमें चेक करेंगे, हम एक फॉर लूप लगाएँगे जिसमें हम इंडेक्सिंग स्टार्ट करेंगे
2 से लेकर और जो भी नंबर हमने यूज़र ने इनपुट करा है उससे उससे एक -1 यानी उससे जस्ट पहले वाले नंबर था हम चेक करेंगे हमारी इफ कंडी फॉर लूप लगाकर और 1 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है वो सबकी टेबल में ही आता है और न 1 एक या तो ना तो प्राइम नंबर है ना एक कंपोज़ाइट नंबर होता है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो अभी क्या करूँगा अब एक फॉर लूप क्रिएट करूँगा फॉर आई इन रेंज और रेंज में मैंने आपको जैसे बताया 2 से लेकर नम और क्योंकि मैंने आपको बताया कि नंबर जो हम यूज़र इनपुट करेगा, उस नंबर से एक जस्ट पहले वाले नंबर तक हमें हमारा फॉर लूप को इटरेट करना है, यानी इटरेशन सिर्फ़ नंबर से -1 होना चाहिए और क्योंकि लास्ट वाला ज जब भी हम फॉर लूप लगाते हैं और रेंज का यूज़ करते हैं, तो जो भी हम लास्ट इंडेक्सिंग लिखते हैं यानी 2 से लेकर नंबर लिखा है, तो नंबर हमारा काउंट नहीं होगा फॉर लूप के अंदर। और यहाँ पर मैं एक इफ कंडीशन लगाऊँगा अगर हमारी जो नम है, अगर नम का मॉड्यूलस करेंगे i के साथ में, तो अगर हमारा रिमाइंडर 0 होगा यानी वो नंबर हमारा उससे डिविजिबल है यानी i से डिविजिबल है, तो सिंपली यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पर हमारा होगा प्रिंट प्राइम प्राइम नंबर या फिर हमारा यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए नॉट प्राइम अगर हमारा डिविजिबल है तो वो नॉट प्राइम यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए। और नॉट प्राइम क्या होता है? हमारा एक कॉन्सोनेंट नंबर होता है और आपको पता है इफ कंडीशन के बाद में हमें एक एल्स कंडीशन मेंटेन करनी पड़ेगी जिसमें अगर हमारा नंबर प्राइम नहीं होगा तो सिंपली हमारा नंबर हो जाएगा प्रिंट प्राइम नंबर। और अगर मैं अब इस कोड को आपको रन करके बताऊँ, तो आप देख सकते हैं कि आप मुझे कमेंट बताइए कि हमारा ये कोड काम करेगा कि नहीं करेगा। हमने अभी तक काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करी है, अगर आप मेरी वीडियो अच्छी तरीके से देख रहे हैं, तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप मुझे इसका सही आंसर आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर मैं जैसे कि अगर मैं अज़्यूम कर रहा हूँ आपने आंसर लिख लिया होगा अभी तक कमेंट में और अगर मैं यहाँ पे 7 एंटर करूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा 7 है प्राइम नंबर। हमारा प्राइम नंबर तो है लेकिन 7 लेकिन आप देख सकते हैं जो हमारा 7 प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर हमारा यहाँ पर टोटल 5 टाइम प्रिंट हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारा 7 प्राइम नंबर है, तो सिर्फ़ एक ही बार वो प्रिंट हो जाना चाहिए। प्राइम नंबर सिर्फ़ एक ही बार प्रिंट होना चाहिए, बार-बार प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आप एल्स कंडीशन को फॉर लूप के साथ भी मेंटेन कर सकते हैं। मैं एल्स कंडीशन को यहाँ पर फॉर लूप के साथ मेंटेन कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इफ कंडीशन यहाँ पे मेंटेन नहीं होती, तो हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट कंडीशन होनी चाहिए फॉर लूप की। मैं अगर इसको रन करके बताऊँ और वापस मैं अगर इसे स्टेटमेंट प्रिंट करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पर आप देखिए अब हमारा यहाँ पर सिर्फ़ प्राइम नंबर सिर्फ़ एक ही बार प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमारा 7 एक प्राइम नंबर है। लेकिन अगर मैं वापस इसी कोड को रन कर अगर आपको 66 यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉट प्राइम बार-बार अब नॉट प्राइम हमारा बार-बार प्रिंट हो रहा है और प्राइम नंबर सिर्फ़ एक बार प्रिंट हो रहा है और यहाँ पर हमारा प्राइम नंबर प्रिंट होना भी नहीं चाहिए क्योंकि 66 हमारी 2 से डिविजिबल है। अगर आप 66 मॉड 2 करेंगे, तो हमारा रिमाइंडर आएगा 0 यानी 2 की टेबल में 66 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारा 66 एक नॉट प्राइम नंबर है यानी कॉन्सोनेंट नंबर है, तो ये हमारा गलत आउटपुट आ रहा है। तो इसके लिए भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब भी आप प्राइम नंबर चेक कर रहे हो, मैं आपको वापस बता रहा हूँ, जब भी आप प्राइम नंबर चेक कर रहे हो और आप 2 से लेकर उस नंबर -1 तक आप कंडीशन चेक कर रहे हो, तो आपको हर नंबर पे कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी अगर आपको फॉर लूप में एक ऐसा नंबर मिल जाता है, जो हमारा जो आपने यूज़र ने नंबर एंटर करा उससे कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो आपको बाकी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एक ऐसा नंबर है, जो हमारे जो यूज़र ने जो इनपुट करा है उसकी रेंज से कंप्लीटली डिवाइड होकर हमारा मॉड्यूलस उसका 0 आ रहा है, तो आपको आपका जो लूप है वो कंप्लीटली क्लोज़ करना पड़ेगा और इसके लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है जिसको हम कहेंगे ब्रेक स्टेटमेंट। तो यहाँ पर मुझे एक ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं फॉर एल्स का आपको वीडियो सिखा रहा था, तब मैंने आपको बताया था फॉर एल्स जब भी आप कंडीशन यूज़ करोगे तब आप फॉर एल्स एक ही जगह यूज़ कर सकते हो, जब आपको इफ कंडीशंस को सिर्फ़ एक ही बार चेक करना पड़े और एक ही बार में आपका काम हो जाए। तो यहाँ पर आप देखिए हमें ऐसी एक कंडीशन इफ में हमको एक ही बार प्रिंट करना, हमें एक ऐसी कंडीशन फाइंड आउट करनी है, जिसमें अगर एक बार हमारा नंबर मॉड्यूलस आई का जो मॉड्यूलस है अगर वो 0 आ जाए तो नॉट प्राइम हो जाएगा वो और बाकी आपको कंडीशन चेक नहीं करनी पड़ेगी और हमारा फॉर लूप और इफ स्टेटमेंट दोनों ब्रेक हो जाएँगे। यहाँ पर आप देखिए मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करके बताऊँ, तो अगर मैं 66 रन करूँ तो यहाँ पर हमारा नॉट प्राइम सिर्फ़ एक ही बार प्रिंट हो रहा है और ये हमारा एकदम सही और एकदम सक्सेसफुल प्रोग्राम बन चुका है, प्राइम नंबर को फाइंड आउट करने के लिए। तो प्राइम नंबर को किस तरीके से फाइंड करते हैं मैंने आपको एकदम डिटेल में समझा दिया है, आप दूसरे ट्यूटोरियल्स से समझ सकते हैं और अब मैंने जितनी भी चीज़ें मैंने आज की वीडियो में बात करी वो चीज़ों के बारे में मैंने हमारी प्लेलिस्ट में कवर कर रखी है, उसको जाकर आप चेकआउट भी कर सकते हैं। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उस प्लेलिस्ट की लिंक आपके लिए अवेलेबल करा दूँगा।
वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको पाइथन की एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।